अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स फ्राम वज़ीराबाद गेट वज़ीराबाद। मैं इस वक्त अपने शहर वज़ीराबाद के खूबसूरत गेट पे खड़ा हुआ, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक और हवा का शोर बहुत ज़्यादा है, इसलिए वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आज जा रहा हूँ यहाँ वज़ीराबाद से लाहौर की तरफ, जहाँ पे कि ग्रेटर इकबाल पार्क मेंटू पार्क जिसके अंदर पीटीआई का जलसा हो रहा है और कहा जा रहा है कुछ जलसे के अंदर हलफ उठाया जाएगा, पाकिस्तान को आज़ाद कराने के लिए एक नई करारदाद पेश की जाएगी। तो मैं भी उसमें शिरकत करने के लिए लाहौर की तरफ जा रहा हूँ। तो चलिए अपने सफ़र खैर का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, मैं पहुंच चुका हूं गुजरांवाला। ये सामने गुजरांवाला का साइन बोर्ड नज़र आ रहा है, लव यू गुजरांवाला का। बाइक खड़ी हुई है, थोड़ा वो सामान साथ में लिया है। और ये है जी मॉल ऑफ गुजरांवाला, इंतहाई खूबसूरत मॉल गुजरांवाला का। तो यहाँ मैं पहुंच चुका हूँ। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक मैंने ली है और यहाँ छोटी सी ब्रेक लेते हैं, बाइक को थोड़ी रेस्ट देते हैं। और इस टाइम रश बहुत ज़्यादा है, रुको। वैसे शाम होने वाली है, तकरीबन अंधेरा थोड़ी देर में हो जाएगा और बादल भी है, थोड़ी बहुत बारिश भी हल्की हल्की हो रही है। तो उम्मीद है कि मैं बारिश के एरिया से जल्दी बाहर निकल जाऊंगा। तो जनाब, लाहौर की तरफ जा रहा हूं मैं। आज आज़ादी मार्च, जिस तरह के 23 मार्च 1940 को करारदाद पेश हुई थी, वो होने जा रही है वहाँ पे, मेरी तरफ से भी है। तो लाहौर जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पे टाइम पे पहुँच पाते कि नहीं पहुँच पाते। तो थोड़ी देर यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं इंशाल्लाह। एक बार फिर से आप देखें, ये इंतहाई खूबसूरत शाम है आज, और जिस मकसद के लिए जा रहा हूँ वो भी बहुत ही खूबसूरत और शानदार मकसद है। इसके अलावा मौसम बहुत अच्छा है, हवा बहुत तेज़ है। वैसे तेज़ हवा में ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन चले, यहाँ तक मैनेज कर लिया है। तकरीबन 55 किलोमीटर हो गए हैं और इतना ही तकरीबन रह गया। तो जनाब, मैं गुजरांवाला मैंने क्रॉस कर लिया, बल्कि मैं कामों के मैं दाखिल हो चुका हूँ। ये कामों के सामने। तो रास्ते में पीटीआई के काफिले जो झोंक आ रहे थे, पीटीआई के या पाकिस्तानियों के बल्कि कहें, क्योंकि आज़ादी मार्च है ये। तो मैंने उन भाइयों को कहा कि मुझे झंडा चाहिए। मेरे पास पाकिस्तान के झंडे तो 2 हैं, ये मैंने लगाया हुआ है मेरे हेलमेट के नीचे, पीछे नज़र भी आ रहा होगा। तो ये एक भाई ने मुझे अपनी गाड़ी में से झंडा निकाल के दिया है। हवा की वजह से फट चुका है वैसे, लेकिन ये सामने है, मैं कोशिश करते हैं इसको पीछे की तरफ लगाने की। ये देखें, ये सामने लगा हुआ है झंडा। तो मैं कोशिश करता हूँ उसको पीछे की तरफ लगाने की। कुछ सामने, ये मेरे मुँह के सामने आ रहा है ये। तो उससे छोटी सड़क है, जीटी रोड, टूटा हुई सड़क है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा ना कोई गड़बड़ कहीं हो जाए, इसलिए मैं उसको पीछे की तरफ लगाने की कोशिश करता हूँ। ये आप जो वाइट पैड देख रहे हैं, ये झंडा है, छोटा झंडा है, मैंने लगाया है वैसे हेलमेट के नीचे रखा है। ये साइड से भी आपको ये नज़र आ रहा होगा पाकिस्तान का झंडा। मेरे पास 2। नाज़रीन, मैं ऑलमोस्ट लाहौर पहुँच चुका हूँ। ये सामने मुख्तलिफ काफिले तो बहुत सारे रास्ते में मिले थे मुझे, लेकिन यहाँ पे मैं रुक के आपको थोड़ा दिखा देते हैं। यहाँ पे नगमे वगैरह चल रहे हैं, पीटीआई के वर्कर्स हैं। मैंने भी ये झंडा यहाँ पे लगा लिया था, तो पीछे हवा की वजह से फट रहा था, उड़ रहा था अभी, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लगाया। मैं बाइक पे आया हुआ हूँ। जो भी देखता है मुझे बाइक के ऊपर, वो बड़ा इस तरह से इस्तकबाल करते हैं। यार, बंदा बाइक के ऊपर आया हुआ है, वो भी वज़ीराबाद से। कई लोगों से मुलाकात हुई है रास्ते में। झंडा भी मैंने 1-2 तो नाज़रीन, मैं आज़ादी चौक पहुंच चुका हूं, जलसा गाह के बिल्कुल सामने। लेकिन सबसे पहले मैं कोशिश करता हूं कि किसी महफूज जगह पे अपनी बाइक खड़ी करूं, अपना सामान वहाँ पे रखूं और कुछ ज़रूरी सामान लेके फिर वापस मैं जलसा की तरफ वापस आऊँगा।
कैसे हैं भाई, ठीक हो? तो जनाब बिल आखिर बहुत सारी ख्वारी के बाद एक जगह पे पहुंच गया हूँ, ताकि यहाँ पे इसलिए आया हूँ मैं कि बाइक जो है इसको सेफ तरीके से खड़ा कर दीजिए। आपने देखा होगा बाइक नीचे खड़ी हुई है, और बाकी ये सामान जो है सामने ये झंडा वंडा अपना पड़ा हुआ है, सामान रख दिया यहाँ पे। तो मैं भी अपना कुछ सामान यहाँ पे रखूँगा, कुछ साथ में लेके जाऊँगा, और उसके बाद बाइक भी यहाँ पे सेफ रहेगी, और बेफिक्री से मैं जाके जितना टाइम भी चाहूँ मैं बाहर जाके गुजार सकता हूँ। अभी बाइक यहाँ पे खड़ी कर दी सेफ जगह पे, सामान भी कुछ यहाँ पे रख दिया, कुछ साथ में लेके जाऊँगा। थोड़ी देर यहाँ पे रुकता मैं, तो कुछ थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करूँगा मैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा फ्रेश अप होता हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगा बाहर। पाकिस्तान के 2 झंडे मेरे पास हैं, PTI का झंडा एक लेना है, वो लेने के बाद चलते हैं पिंडाल में। तो पिंड से मैं आ चुका हूँ, तो पिंड से भी मैं जा रहा हूँ पिंडाल में। तो थोड़ी देर यहाँ पे रिलैक्स करते हैं 10 मिनट, उसके बाद चलते हैं आगे इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, पाकिस्तान का सब जलाली परचम अपने जिस्म पे सजा के मैं जलसागाह की तरफ रवाना हो चुका हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आगे का कई किलोमीटर का सफ़र पैदल ही तय करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफ़िले जोक दर जोक जलसागाह की तरफ जा रहे हैं। ये दाता साहब के एरिए के मनाज़र आप देख रहे हैं इस वक्त, जहाँ पे कि लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों से बल्कि दूसरे शहरों से भी, जो पीछे इस तरफ शहर हैं कसूर वगैरह, दूसरे जो अज़ला हैं उस तरफ से लोग जोक दर जोक आ रहे हैं। और बेइंतहा रश था। मैं ज़िंदगी में पहली बार किसी जलसे पे आया हूँ, पहले का तो मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे बेइंतहा रश था। हर तरफ जो लोग हैं PTI के सपोर्टर्स, पाकिस्तान के सपोर्टर्स, वही नज़र आ रहे थे। करते हैं। जलसे में आने वाले तमाम दोस्तों को गलीबाग ग्रुप की तरफ से इस समंदर में इमरान खान अकेला नहीं है, लाहौर ने बता दिया है। निकल था 2 घंटे। हाँ जी, वहाँ टाउन तो इतना था 2 घंटे जाया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बड़ा आदम आ रहा है, तो रुका खड़ा भी जगह नहीं लग रही थी हमारे बिचो दी हो। जी जी जी, ये जी लिफ्ट मिल गई है भाई से। भाई बहुत अच्छे आदमी, उन्होंने मुझे लिफ्ट दे दी है। और टाइम बच जाएगा ज़रा, तकरीबन 2-3 किलोमीटर का फासला जो है वो तो मुझे पैदल करना पड़ता। ये हो गया, बिलिंग हुई है। उधर कर लीए। हाँ जी, हाँ जी, लाइटां उन्हें बंद करती ने।
तो जी बाइक वाले से लिफ्ट तो मिल गई थी, लेकिन वो लिफ्ट भी एक जगह पे जाके ख़त्म करनी पड़ी, क्योंकि आगे ट्रैफिक बिल्कुल जैम थी, रोड ब्लॉक था बिल्कुल, और आगे कोई भी चीज़, आगे पैदल जाना भी मुश्किल था, बाइक में आगे क्या जाना था। तो भाई ने बाइक एक जगह पे खड़ी कर दी और मैं भी पैदल आकर रवाना हो गया जलसागाह की तरफ जाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने फैसला किया कि मैं इंटरचेंज, आज़ादी इंटरचेंज का जो ब्रिज है इसके ऊपर जाऊँगा और वहाँ से पूरी जो जलसागाह है इसको देखूँगा, या वहीं पर रुक जाऊँगा, वहीं से सारी की सारी जो भी जलसा की कार्रवाई है देखूँगा। लेकिन जैसे मैं ब्रिज के ऊपर जाने के लिए थोड़ा आगे बढ़ा तो वहाँ पे गाड़ियाँ, बाइक्स और लोगों का इतना रश था कि पैर रखने की जगह नहीं थी और मेरा वहाँ पे दम घुटने लगा। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर यहाँ पे भागदौड़ मच गई तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो दम घुटने की वजह से मैं वहाँ पे बड़ा अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था। तो मैं ब्रिज से वापस रवाना हुआ। यहाँ पे हर तरफ पीटीआई के सपोर्टर से पाकिस्तान के झंडे, पीटीआई के झंडे नज़र आ रहे थे, लेकिन आगे जाने का रास्ता बिल्कुल ब्लॉक था ब्रिज के ऊपर। तो मैं नीचे की तरफ रवाना हुआ। मैंने फैसला किया कि वापस चलते हैं, वापस जाने में ही आफियत है और आगे जाके फिर दूसरा महफूज रास्ता देखते हैं जहाँ से मैं जलसागाह की तरफ जा सकूँ। तो नाज़रीन, मैं बिल आखिर आज़ादी इंटरचेंज का जो मेट्रो स्टेशन है उसका ज़ेर ज़मीन रास्ता, जो अंडरग्राउंड रास्ता है, उसको इस्तेमाल करते हुए रोड को क्रॉस करके दूसरी तरफ पहुंच गया हूँ। और ये अभी बाहर की तरफ मैं जा रहा हूँ। ये मेट्रो स्टेशन है आज़ादी इंटरचेंज का और ये सामने आपको सामने ब्रिज नज़र आ रहा है ऊपर। इस ब्रिज के ऊपर जाने की मैंने कोशिश की थी दूसरी तरफ, लेकिन मैं नहीं जा सका रश की वजह से। तो अभी मैं मेट्रो स्टेशन से तो बाहर आ गया हूँ, लेकिन यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा है और देखते हैं कि मैं जलसागाह के अंदर जा सकता हूँ या जा पाता हूँ या नहीं जा पाता, क्योंकि रश बेइंतहा है और ऑलरेडी जलसा शुरू हो चुका है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फ़र्स्ट टाइम मैं किसी जलसे पे आया हूँ तो माहौल यहाँ पे तो रश बहुत ज़्यादा है। तो कोशिश करते हैं जाने की आगे कि किसी तरीके से जलसागाह के अंदर पहुँच जाए। तो देखते हैं कि हमारी कोशिश कामयाब होती है कि नहीं होती। तो ये जलसागाह के अंदर जाने के लिए वही रास्ता इस्तेमाल हो रहा है, वो तंग सा रास्ता जो कि आम दिनों में मिंटो पार्क के अंदर, ग्रेटर इकबाल पार्क के अंदर जाने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था तो ये रास्ता बिल्कुल नाकाफ़ी है। उसके अंदर जिस तरह से लोग जा रहे थे, लोग साइडों से फांद के भी अंदर जा रहे थे। ये जितने जो फेंस लगी उसको टॉप के अंदर जा रहे थे, तो मुझे अंदर जाने में तो वो बिल्कुल मैं कंफर्टेबल नहीं फील किया। मैंने वहाँ से जाने की कोशिश भी नहीं की जिस तरह का माहौल था। लेकिन फिर मुझे याद आया कि इस तरह का रास्ता दूसरी तरफ भी है, उस तरफ जाकर देखते हैं कि वहाँ से रश कम हुआ तो मैं उस तरफ से जाऊँगा। आप देख सकते हैं रश बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि इन्होंने पूरे का पूरा जो मिंटो पार्क है उसको जलसागाह नहीं बनाया, पूरे के पूरे मिंटो पार्क को जलसागाह बनाना चाहिए था ताकि लोगों के लिए जगह थोड़ी खुली रहती। अब रश तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन जो जलसा हो रहा है मेरे हिसाब से वो पुरानी जो जगह जहाँ पे जलसे जिस तरह हुआ करते थे मीनार पाकिस्तान के सामने से रही है वहीं पे कर रहे हैं। तो जलसागाह ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए थी, जलसागाह छोटी पड़ गई है और पब्लिक बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मैं दूसरी तरफ से अंदर जाने की कोशिश करता हूँ, अगर वहाँ से कुछ जुगाड़ लग गया तो शायद उस तरफ रश कम होगा, क्योंकि मोस्टली होता है कि लोग एक जगह जो सामने देखते हैं रास्ता उसी की तरफ सब लोग जाने की कोशिश करते हैं। तो मैं भी यहाँ से भी जलसागाह के अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। अगर अंदर पहुँच गया तो आपको अंदर की कार्रवाई चबल दिया पुत्रा झंडा ना लै चला। तो ये अभी आपने जो सुना बिल्कुल सही सुना। दरअसल सामने की तरफ से लोग जो बाहर की तरफ जा रहे थे दूसरी तरफ, उसमें से एक बंदे ने, एक लड़का था, उसने रश का फ़ायदा उठाते हुए मैंने जो झंडा बांधा अपने जिस्म के ऊपर, इसको उसने ज़ोर से खींच के ले जाने की कोशिश की। अब वो झंडा बंधा था मेरे जिस्म से, मैंने वैसे भी उसको पकड़ा था, काफ़ी मुताद था मैं, यहाँ पे जेब कतरे वगैरह भी हो सकते हैं।
तो झंडा उसने खींचने की जब कोशिश की तो झंडा देखे, झंडा वैसे मेरे से मांग लेता, झंडा उसको मैं देता, झंडा कोई ऐसी चीज़ नहीं है। झंडा अगर कोई किसी को ज़रूरत हो तो मैं दे सकता हूँ पाकिस्तान का झंडा, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे मुझे झंडे की ज़रूरत है, तो यहाँ पे झंडा मेरे पास होना चाहिए था, इसलिए मैंने उसको वो बोला, उसने पीछे मुड़ कर देखा, लेकिन उसके बाद आगे चला गया वो। और झंडा मैंने अपने देखा अपनी आंखों से कि उसने खींचने की कोशिश की है बाकायदा। तो झंडा को चोरी करने की चीज़ तो नहीं है ना ये, अगर आपको चाहिए तो वैसे मांग लें। मैंने भी रास्ते में झंडा किसी से मांगा था, लिया था किसी से, PTI का झंडा मुझे उन्होंने दिया था। तो ये झंडा चोरी वोरी करने की ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए, पेश आनी चाहिए। बाकी जलसागाह के अंदर मैं आ चुका हूँ, यहाँ भी रश बहुत ज़्यादा है, दम यहाँ भी घुट रहा है एक तरह से। हालांकि बारिश हुई थी 2-3 दफ़ा, मौसम को ठंडा हो चुका है, इसके बावजूद यहाँ पे कुछ लोगों को काफ़ी पसीना आया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे धुएँ उठ रहे हैं, और ये बारबेक्यू के धुएँ नहीं है, मेरा ख्याल है यहाँ पे बखूर या इस तरह कोई चीज़ खुशबूदार उसका अरेंजमेंट किया हुआ है जलसागाह के अंदर उन्होंने, ताकि माहौल जो थोड़ा साफ़ सुथरा रहे, खुशबूदार रहे, और गर्म मौसम की वजह से लोगों को जो पसीने वसीने आएंगे उसकी वजह से गड़बड़ ना हो। तो मैं भी कोई महफूज जगह तलाश कर रहा हूँ जनाब यहाँ पे, क्योंकि 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ है कि मुझे ऐसा लगा कि ज़रा सी भगदड़ मची तो गड़बड़ बहुत ज़्यादा हो सकती है। पैर रखने की जगह यहाँ भी नहीं है, लोग धक्कम पेल भी कर रहे हैं। तो मैं कोई महफूज जगह तलाश करके वहाँ पे जाके खड़ा होता हूँ, ताकि मैं सेफ़ रह सकूँ। अगर भगदड़ मचे भी तो महफूज रहने का कुछ चांस हो, वरना तो जितना यहाँ पे रश है, जैसा धक्कम पेल हो रही है, कुछ लोग अगर नीचे गिर गए तो लोग, हम सब लोग एक दूसरे के पैरों के नीचे आके ही नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान बनाने की करारदाद मंजूर की गई थी। आज इसी मकाम पर मीनारे पाकिस्तान लाहौर पर इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान बचाने की करारदाद मंजूर की जाएगी। वो लीडर जिसने अक़वाम आलम में नामूस से रसालत नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का मुकदमा लड़ा, जिसने दुश्मन की आंखों में आंखें खड़ा है, और वो लीडर जिसने इंशाअल्लाह अब से चंद हफ्तों के बाद एक बार फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का हल्फ उठाना है। मेरे साथ में
लीजिए जनाब फख्रे पाकिस्तान इमरान खान। शुक्रिया शुक्रिया लाहौर में आपका जितना भी शुक्रिया मुझे पता था आपको तो नहीं पाऊंगी जब जान के मुझे ना होगी यार लगता तो कुछ नहीं जिंदगी पहला जलसा है। अच्छा सारी जिंदगी जलसे च नहीं गए ना गल्लां वास्ते, लेकिन अज मैं क्या जरूरी है जाना। उधर की है उसने आपके दिल में वो शऊर जागा, आपको जगाया। ये अल्लाह का करम है, ये अल्लाह का खास करम होता है जब वो एक कौम को जगा देता है और एक इंसानों के हजूम को एक कौम बना देता है। ये अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। लाहौर में इधर पास ही मेयो हॉस्पिटल में पैदा हुआ था और मुझे बचपन से एहसास था। ये आपने आज गौर से बातें सुन। सामने प्लीज बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। वो नहीं देख सकते, नहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाए, सामने बैठ जाए और देख नहीं सकते। बैठ जाए प्लीज। देखिए मैं पाकिस्तान के साथ बड़ा हुआ हूँ। मैं बार बार लोगों को बताता हूँ हिंदुस्तान में पैदा हुए थे और उन्होंने पाकिस्तान की तहरीक में शिरकत की थी और बचपन से उन्होंने मुझे एक चीज बताई कि तुम खुशकिस्मत हो कि एक आजाद मुल्क में पैदा हुए हो। और मैंने जब क्रिकेट की ग्राउंडों के ऊपर अपने मुल्क का नाम ऊपर किया, जरा थोड़ा सा सब्र से सुने ये साजिश हुई क्यों। मैं जब से वजीर आजम बना, मेरी सबसे बड़ी कोशिश ये थी कि हमारी आजाद फॉरेन पॉलिसी बने। आजाद फॉरेन पॉलिसी का मतलब ये कि हम जो भी फैसले करें अपने लोगों के मफादात के लिए करें। मैं अपने लोगों को किसी बैरूनी मुल्क की उनके मफादात के लिए कुर्बान ना करूं। मेरे फैसले मेरी कौम के लिए हो। ये वो लोग जो आदि हुए थे पाकिस्तानियों को हुक्म देते थे, धमकियां देते थे, एक एक टेलीफोन पे सारी बातें मनवा लेते थे।
उनको ये चीज पसंद नहीं आई। मैंने ये भी फैसला किया जब जिस दिन मैं वजीर आजम बना कि मैं हर इंटरनेशनल फोरम में एक बात उठाऊंगा कि जो इस्लामोफोबिया और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते थे, मैंने फैसला किया था कि यूनाइटेड नेशन में उठाऊंगा, ओआईसी में उठाऊंगा, हर फोरम पे उठाऊंगा, क्योंकि हमारे मुसलमानों को 1.5 अरब मुसलमानों को ये तकलीफ देते थे, वो भी पसंद नहीं आई, वो लोगों को पसंद नहीं आई। और तीसरी चीज उनको क्या नहीं पसंद आई कि मैं जितनी भी फॉरेन पॉलिसी थी चाइना से, रशिया से, मुसलमान ममालिक से, मेरी सबसे कोशिश होती थी कि मेरी कौम को किसमें फायदा है। मैंने कभी भी किसी से डिक्टेशन नहीं लिया और ना मैंने कभी लेना था। हुक्म किया कि रूस क्यों चले गए, हुक्म आया बाहर से कि आप रूस क्यों गए। मैं रूस इसलिए गया, एक पाकिस्तान में गैस खत्म हो रही है, हमने उसे गैस का कॉन्ट्रैक्ट करना था, लेकिन 2 और चीजें, रूस हमें तेल 30% कम कीमत पे दे रहा था, तेल 30% कम कीमत पे, इसका मतलब कि पेट्रोल और फजल ईमान को 30% कम कीमत दे रहा था। हमें 1 लाख टन गंदम इंपोर्ट करनी थी रूस से, वो भी हमें 30% कम कीमत पे दे रहे थे। मैं इसलिए गया था कि मेरे लोगों को फायदा था, मेरी आवाम को फायदा था, मैं महंगाई कम कर सकता था। और ये देखें कि हिंदुस्तान जो अमेरिका का करीबी अलाई है, स्ट्रेटेजिक अलाई है, वो तेल मंगवा रहा रूस है, उसको अमेरिका ने कहा कि ना, यानी कि हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी उनके लोगों के मफादात के लिए, और हमारी फॉरेन पॉलिसी किसी और कौम की मफादात के लिए। ये भी पसंद नहीं आई बात, चाइना से ताल्लुकात वो भी पसंद नहीं आए, तो तब बाहर से साजिश होनी शुरू हुई। लेकिन ये याद रखें कि साजिश कभी मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक अंदर मुल्क के मीर जाफर और मीर सादिक ना बैठे हो। मीर जाफर वो गद्दार था जिसने अंग्रेजों के साथ मिलकर, एक और वजह कि बाहर से साजिश हुई। अब ये जरा गौर से सुनना है आपने, क्योंकि मैं चाहता हूं इसके बाद जो मैं आपको राय मिल दूंगा। हमारे सामराज जो बाहर बैठे हुए, एक और मसला क्या था कि मैं पहले दिन से, जिस दिन जनरल मुशर्रफ घुटना टेक लिया है टेलीफोन कॉल की अमेरिका से और उनकी जंग में लेके गया। तो नाज़रीन, आपने स्क्रीन के ऊपर पढ़ भी लिया होगा कि मैंने क्या लिखा है। हुआ दरअसल ये है कि खान साहब जो हैं वो तकरीर करते करते पता नहीं उनको क्या दौरा पड़ा है, उन्होंने अचानक अनाप शनाप बातें करना शुरू कर दी। जैसा कि आप सुन रहे थे, कह रहे थे कि जी परवेज़ मुशर्रफ एक टेलीफोन कॉल के ऊपर घुटने टेक गया। सबसे पहली बात यह कि खान साहब को शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए कि खान साहब पाकिस्तान की मजबूरी और गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हैं ये बात करते हुए। मैं आपको कुछ हक़ाइक़ बताता हूँ उसके बारे में। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि खान साहब ने जब ये बात किया है तो खान साहब उन नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं जो 2001 के बाद पैदा हुए हैं। 2001 में मैं था, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। मैं अभी आपको कुछ बातें बताता हूँ, बाकी मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा। खान साहब जो हैं ये बाज नहीं आ रहे, पहले भी इस तरह की बातें कर चुके हैं।
देखिए, जब 2001 का वाक़या पेश आया था उस वक़्त से लेके उसके 1 साल बाद तक, अफ़गान जंग जब हुई थी उसके 1 साल बाद तक इमरान खान साहब परवेज़ मुशर्रफ के साथी थे, जाके हर कुछ दिन के बाद इनको मिलते थे। ये अफ़गान जंग के 1 साल बाद तक की बात कर रहा हूँ, जो कह रहे हैं घुटने टेक गया, उस दिन इनको घुटने नज़र नहीं आए जिस दिन वो सारा वाक़या पेश आया था। तब तो परवेज़ मुशर्रफ के साथ थे बिल्कुल। ये 2002 के इलेक्शन तक हुआ ये था। जब 2002 के इलेक्शन हुए, जब 2001 में अफ़गानिस्तान के ऊपर जो भी ड्रामा अमेरिका में हुआ, उसके बाद अफगानिस्तान को जब अटैक का टाइम आया, परवेज़ मुशर्रफ साहब बहुत बता चुके हैं कि उन्होंने किंग अब्दुल्ला सऊदी अरब के, डॉक्टर महातिर मोहम्मद मलेशिया के और चाइना के सदर से फौरी तौर पर रब्ता करके मशवरा किया था कि अब क्या करना चाहिए। उन सब ने कहा था कि ये एक चाल चली गई है बहुत बड़ी आपके खिलाफ, असल निशाना आप है पाकिस्तान और आपका एटमी प्रोग्राम, तो आप अपने आप को बचा लें। तो पाकिस्तान ने उस टाइम वही फैसला किया जो पाकिस्तान को सूट करता था। और परवेज़ मुशर्रफ साहब और बाकी उनके सारे इंतजामिया ने अफ़गान तालिबान से भी बात कर ली थी सारी, कि अमेरिका ने एक चाल चली है, उस चाल के जवाब में हम भी एक चाल चलेंगे। अब इमरान खान साहब क्या चाहते थे कि परवेज़ मुशर्रफ टीवी पे आते और आंख मार के लोगों को कहते कि यार अमेरिका ने एक चाल चली है, जवाब में उसके जवाब में हमने भी एक चाल चली है और हम अमेरिका को डबल क्रॉस करने वाले हैं अमेरिका को। तो क्या वो टीवी पे आके बताते इस तरह की बातें? ये बातें टीवी पे बताई जाती हैं। ये तो हिकमत अमली होती है जिसके अमल किया जाता है। वो पाकिस्तान ने अमल किया और उसका नतीजा आपके सामने है। अफ़गान तालिबान सारी ज़िंदगी से पाकिस्तान के साथ, उनको हर बात का पता है, सलाम मशवरे सारा काम हुआ था। इमरान खान को इन सब बातों का पता है, लेकिन फिर भी झूठ बोल रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बनना चाहते थे उस टाइम वज़ीर आज़म 2002 में। इनके पास एक सीट थी, तो एक सीट वाला बंदा वज़ीर आज़म बनता है, ये बनाते हैं कि दूसरे बंदे को वज़ीर आज़म अपनी जगह पे। जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने 2002 के इलेक्शन के बाद मीर ज़फ़र जमाली को वज़ीर आज़म बना दिया, जो कि ये कह के कि बलूचिस्तान से कभी वज़ीर आज़म नहीं बना, ये उस वक्त नाराज़ हुए परवेज़ मुशर्रफ से। अफ़गान जंग हुई थी अक्टूबर 2001 में, इलेक्शन हुए अक्टूबर 2002 में। 1 साल बाद तक परवेज़ मुशर्रफ के बड़े पक्के दोस्त थे, जाके उनको मिला करते थे। ये नाराज़ उस टाइम हुए जब ये वज़ीर आज़म नहीं बन सके। और इसके अलावा अफ़गान जंग के 6 महीने बाद 2002 अप्रैल में परवेज़ मुशर्रफ साहब के लिए रेफरेंडम हुआ था कि उनको सदर रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। खान साहब ने जाके हाँ के लिए वोट डाला था परवेज़ मुशर्रफ के हक़ में, उसकी फ़ोटेज मौजूद है। तो खान साहब को झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। इसीलिए मैं कभी भी PTI का मुस्तकिल कारकुन नहीं बन सका खान साहब की इन्हीं बातों की वजह से। खान साहब ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी के साथ साथ सियासी ज़िंदगी में बेशुमार ब्लंडर किए हुए हैं, आज तक ये पॉलिटिशियन बन ही नहीं सके। तो खान साहब को झूठ बोलते शर्म आनी चाहिए। मैं इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद बाकी डिटेल भी आपको बताऊंगा। अभी मैं एहतजाजन जलसे से बाहर जा रहा हूँ। मैं आया था खान साहब को सपोर्ट करने, अब सपोर्ट तो आइंदा भी चले करते रहेंगे। हम चोरों के ख़िलाफ़ इनको सपोर्ट करते रहेंगे। जहाँ पे खान साहब गलत बात करेंगे वहाँ पे हम उनकी बात जो है उसको बिल्कुल, मैं उसको भी बेनकाब करूँगा। ये खान साहब ने गलत बात की है, इसके ऊपर मैं एहतजाज भी करता हूँ। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद पाकिस्तान में कोई बड़ा लीडर का पैदा हुआ है, ज़हीन लीडर, तो वो परवेज़ मुशर्रफ साहब थे। खान साहब तो खुद परवेज़ मुशर्रफ का 10% भी नहीं है अगर इनको देखा जाए तो। उसके ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। अभी मैं जलसागाह से बाहर की तरफ जा रहा हूँ और खान साहब ने ये जो टिप्पणी की है ना, इसके ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अभी मैं जनाब जलसागाह से बाहर जा रहा हूँ। एहतजाजन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जो खान साहब ने झूठ बोला है, जो गुमराह कुन इन्होंने यहाँ पे जो लेक्चर देने की कोशिश की है। तो चलते हैं, अभी होटल की तरफ चलते हैं। रास्ते का आपको माहौल मैं दिखाता जाऊँगा। थोड़ा जज्बाती हो गया था माज़रत के साथ, लेकिन मैं सच के साथ हूँ। झंडा इसलिए पाकिस्तान का मैं लेके आया था। PTI का भी झंडा मैंने लिया था, लेकिन वो फट गया रास्ते में, मोटरसाइकिल में लगाया हुआ था मैंने। तो पाकिस्तान के सफदर अली परचम को लिए वापस मैं अभी जलसागाह से बाहर की तरफ जा रहा हूँ। और परवेज़ मुशर्रफ बहुत ही ग्रेट लीडर थे, उनके साथ भी पाकिस्तान आर्मी के कुछ बड़े अफसरान ने ज़्यादती की, उनको उनको निकाल दिया। सही, उनको वापस लेके आना चाहिए था। वो भी अमेरिका की मर्ज़ी से उनको निकाला गया था, क्योंकि वो भी अच्छा काम कर रहे थे। तो रास्ते का आपको माहौल दिखाते हैं। मैं होटल की तरफ जा रहा हूँ और इंशाल्लाह वहाँ जाके आपसे मज़ीद बात करते हैं फिर।
तो नाज़रीन, मैं जलसागाह से वापस आ चुका हूँ अपने रूम में, और ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी मैदान जंग से वापस आया हूँ। एकदम सुकून हो गया, अमन हो गया यहाँ पे। लेकिन उसकी वजह ये थी, काफ़ी लंबा सफ़र करके मैं तकरीबन वज़ीराबाद से लाहौर तक मैंने 100 किलोमीटर का सफ़र किया। उसके बाद यहाँ पे होटल में आने के बाद यहाँ बाइक खड़ी की, सामान रखा, और उसके बाद मैं बेफिक्र होकर यहाँ से गया। लेकिन काफ़ी पैदल चलना पड़ा, काफ़ी खुआरी थी। ये तो हर जलसों वगैरह में होता है। मेरा ज़िंदगी का पहला जलसा था ये। मैं जलसों वगैरह में जाता नहीं हूँ, कभी वोट कास्ट करने नहीं गया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहा हूँ, कभी इतना खास मौका ही नहीं मिला। लेकिन जो मौके मिले भी, मैंने वोटर्स में कास्ट नहीं किया। लेकिन आज मैं आया था पाकिस्तान की खातर, एक बहुत बड़े मकसद की खातर मैं आया था कि हम एक पाकिस्तान एक दुराहे पे खड़ा हुआ है। हालांकि ये मामला बहुत पहले हल हो जाने चाहिए थे, हमारे इदारे इतने मजबूत थे कि वो कर सकते थे, लेकिन चलें जो भी वजह है। बहरहाल जी, कुल मिला के मजमूई तौर पर मेरा तजर्बा बहुत अच्छा रहा यहाँ पे इस जलसे पे आने का। थोड़ा बहुत वो था, खुआरी तो थी, लेकिन वो इस तरह की जगहों पे होता है। लेकिन मौसम अच्छा था और बहुत मैंने एंजॉय किया है। बाकी जी, मुझे फ़ख्र है चीज़ के ऊपर कि आज यहाँ पे एक तारीख लिखी जा रही थी, और मैंने वो तारीख को अपनी आंखों से, हिस्ट्री को बनते हुए, तारीख को बनते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा, और मैं भी उसका हिस्सा बना, मैं भी उसका एक हिस्सा था, और यही हिस्सा डालने के लिए मैं यहाँ से आया था। तो मुझे फ़ख्र है इस चीज़ का कि आज एक बड़ा तारीखी मौका था। मेरे हिसाब से ये पाकिस्तान की सेकंड रेजोल्यूशन है, पाकिस्तान की आज़ादी की, एक नया वतन बनाने की जो करारदाद 1940 में एक बार हमारे बड़ों ने, आज से 85 साल पहले, यहीं इसी जगह पे मीनार पाकिस्तान में, जिस जगह मीनार पाकिस्तान बना हुआ, यहाँ पे वो मंजूर की थी। और आज दूसरी रेजोल्यूशन मंजूर हुई है, क्योंकि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे आज़ाद तो हुआ नहीं है। उसी के सिलसिले में हम आए थे यहाँ पे। तो आज वो रेजोल्यूशन एक तरह से यहाँ पे पेश हुई है, और आज से नई जदोजहद का आगाज़ हुआ है। और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि पाकिस्तान बहुत जल्द मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि मैं भी उसका हिस्सा बना। मैंने अपनी आंखों से बनते हुए, इस हिस्ट्री को बनते हुए देखा, और तजर्बा मेरा, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत अच्छा रहा। तो बाकी इंशाल्लाह सुबह वापसी है वज़ीराबाद के लिए, लेकिन उससे पहले वापस एक बार जाऊंगा मैं मीनार पाकिस्तान, उसी जगह पे। वहाँ पे थोड़ी बहुत 1-2 वीडियो और बनानी है, वो बनाएंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। तो बड़ी मुख्तलिफ किस्म की वीडियो थी। मैं ट्रैवलिंग की वीडियो इस चैनल पर मेनली बनाता हूँ। ट्रैवल करते हुए मैं आया हूँ, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ थी मेरा ख्याल जो मैं दिखा सकता था। वैसे मैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल चीज़ें अब अपने चैनल पे दिखाता या करता नहीं हूँ। मैं छोड़ चुका हूँ। वो चीज़ें पहले होती थी, लेकिन वो भी पॉलिटिकल नहीं होती थी, वो भी मुल्क की खातिर होती थी, क्योंकि इन चीज़ों का हमारी ज़िंदगियों के ऊपर असर रहता है। तो वापस आते हुए कवाली सुनी भाई की, थोड़ा सा नजराना भी उसको पेश किया, उन्होंने दिखाया नहीं है। वो अच्छे गायक थे दोनों, मैंने दोनों की आवाज़ भी अच्छी थी और अच्छे गायक थे। वो कवाली करते थे। दाता साहब यहाँ साथ ही है। तो ये लोग पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से दाता साहब यहाँ पे दरबार पे आए हुए हैं, और उसी के सिलसिले में ये कवाली थी। मैंने इसको एंजॉय किया। 1 मिनट तक मैंने इसको रिकॉर्ड भी किया। बाकी तो मैंने खुद वहाँ पे 5-7 मिनट खड़े होकर सुनी। वहाँ पे अच्छी कवाली थी वो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।